गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुदेव आपका आशीर्वाद और बाबा माँ का आशीर्वाद एक दिवसीय रूप के रूप में हमारे ऊपर बरस गया गुरुदेव। खूब खुश रही बेटा। गुरुदेव बहुत खराब हालत थी पूरे परिवार की आपकी। यार गुरुदेव, पिछले 2-3 साल से तो विशेष ही, और पापा बहुत बुरी हालत थी, जी पूरे परिवार का हाल बुरा कर रखा था। इन गंदी स्मृतियों के कारण जीवन पूरा जीना नरक हो गया था आप लोगों का। गुरुदेव। आपके पूरे परिवार का जीवन नरक हो गया था, है ना। गुरुदेव अब आप लोग एकदम अच्छे होके खड़े हैं पहली बार। गुरुदेव ठीक है, पहली बार आप लोग अच्छे होके खड़े हैं। पूरा पूरा परिवार का नष्टीकरण हो रहा था बुरी तरह से। आपके अच्छे कर्म जो आपको दरबार मिला, गुरुदेव। नहीं तो मृत्यु देने वाली स्मृतियाँ थी सब। कहाँ क्या करती हैं स्मृतियाँ कुछ पता नहीं। अभी सब गंदगी गई, सब नष्ट हुई गंदगी। गुरुदेव पिताजी मेरे साथ आए हैं, पिछले 2 साल से तो ये बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में हो गए। अपनी अपनी बात करेंगे सभी लोग, जी क्योंकि सभी लोग खड़े हैं। ये सारे रोग कष्ट थे आपके जो ये नष्ट हुए, कोई भी कष्ट बचा नहीं। बुद्धि जो है बंधी हुई रहती थी, एंजाइटी होती थी, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, अत्यधिक क्रोध आना, कामों के स्पंदन, गंदे विचार, पैनिक अटैक आना, श्वास फूलना, हार्ट अटैक का भय बना रहता था, आर्टिज्म ब्लॉक, फोबिया था, वॉल्व जो है श्रिंक हो रहे थे, थायराइड ग्लैंड में सूजन, सुनकर न समझ पाना, नकारात्मक भाव आना, कार्य से अरुचि होना, हड्डियों में गलन हो रही थी, जीभ में शून्यपन, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, यूरिन में इन्फेक्शन, कैंसर बन रहा था, अंडकोश में, गुदाद्वार में, रक्त में और लीवर में, यूरेटर में पस भर रहा था, किडनी श्रिंक हो रही थी और पैनक्रियाज जो है निष्क्रिय हो रहा था। जी परिवार का चित्र ऐसा बन गया था पूरे डीएनए का। जी गुरुदेव। इतनी खूनी स्मृतियाँ थी, मृत्यु देने वाली सब स्मृतियाँ। गुरुदेव पेशी आना, सब गंदा गंदा महसूस होना। एक कोई गंदा था जिससे आप जुड़ गए थे। हाँ गुरुदेव। जो आप कहना चाह रहे हैं जी जी उस परंपरा से यहाँ लगभग 2-4 लोग आते हैं। जी ठीक है, पूरे देश में धूम, पूरे देश में जिसकी धूम, गुरुदेव। इधर धूम उधर धूम, लेकिन सब कष्ट ही कष्ट। गुरुदेव जिसको लोग मानते थे कि साधना हो रही है और एनर्जी आ रहा है, हाँ, ये गुरुदेव। सब पेशी थी, गुरुदेव। ये सब गंदगी थी, पेशी थी। पेशी काट नहीं सकते हैं तो उसको नया नाम दे दिया, एनर्जी आ रहा है। गुरुदेव साधना हो रही, हिल डुल रहे हैं, काँप रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी है। 2 साल से गुरुदेव विशेष वो प्रभाव रहा। क्योंकि अब वो खुद ही यहाँ से पैरालाइज हो रहे हैं। गुरुदेव जी जी वो खुद ही यहाँ से पैरालाइज, जिनको आप कहना चाह रहे हैं जी जी वो जी खुद ही यहाँ से पैरालाइज हो गए, देश भी छोड़ गए। जी गुरुदेव। समझ गए। तो बहुत लोग आते। गुरुदेव यही मेरा एक वो था कि पिछले 2 साल से मैं जो ये है मूलाधार से ऊपर से मणिपुर चक्र से ऊपर उठ ही नहीं पाया था। पहले वो जरूर कुछ स्पंदन हुए ऐसे जो सहस्त्रार तक जाते थे और आध्यात्मिक ऐसे संतुष्टता मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे 2 साल से तो बड़ा भाव भी सब बदला। दैत्य स्मृतियाँ, सब पूरा परिवार आपका खराब हो रहा था। खड़े खड़े आप देख रहे हैं, पूरा परिवार आपका खराब हुआ है। जी आप भी खराब हुए, आपके परिवार का एक एक आदमी खराब हुआ है, बच्चा तक। गुरुदेव। अगर परंपरा अच्छी हो तो शुद्ध होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, उसके साथ साथ स्वस्थ होना चाहिए। गुरुदेव शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल गुरुदेव। है ना। ये मेरा एक प्रश्न भी था, बिल्कुल अंदर में सजोए हुए था, जो आज गुरुदेव आपने मेरे मन से मेरे उससे निकाल। और कल से आप बहुत मूलाधार अच्छा। पे थे, मूलाधार पे ही बने थे, जी कभी मणिपूरक पे नहीं आए। जी जी मणिपूरक पे आने पर फिर कष्ट नहीं बचते हैं। जी जी ठीक है, ऐसा कुंडलिनी आपकी कटी हुई थी, ऐसे दिखा दो। कहाँ आपको कौन सा ध्यान साधना कौन कराता। जी जी
आपकी कुंडलिनी ही कटी हुई थी, जी जी। इसीलिए आप फड़फड़ाते थे नीचे। पिछले 2 साल से विशेष अनुभव हो रहा था ये वाला, बिल्कुल अच्छे से साक्षात अनुभव हो रहा था कि कुछ है ऐसा जो। बिल्कुल, सब कुंडलिनी कटे, चक्र कटे हुए थे। तो गुरुदेव वो अब मेरी अनुभूति अभी करवाइए। दिखाते हैं ना हम जी, आपको। जी, आंखें बंद करके अब ध्यान करो, बाबा का ध्यान करो। ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय। क्या लगा? अच्छा लग रहा है। अभी दरबार नहीं आए होते, इतना आप करने को बोला जाता, आप तुरंत चालू हो जाते फटाफट, हाँ गुरुदेव। तुरंत हिलना डुलना हाँ, चालू हो ये जाता। गुरुदेव। वो गंदगी थी, पेशी थी, जी जी। गंदी एनर्जी थी। आप लोग जो पूजा करते थे ना, वो इतनी गंदी थी कि अभी आपके घर में तमाम गंदगी रखी हुई है, तमाम बनी हुई चक्रों जैसी हाँ 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 गुरुदेव। रखी हुई हैं, उन्हें हटाने की आवश्यकता है। सब जी गुरुदेव। स्मृतियाँ सब हटा दीजिएगा, जी जी। जो वहाँ से जुड़ी स्मृतियाँ वो सब हटा दीजिएगा ध्यानपूर्वक। ऐसे आपकी चक्र कुंडलियाँ ऐसे सड़ी हुई थी, गली और कटी हुई थी। चित्र देख लीजिए, जी गुरुदेव। दरबार देख के आपको बता रहा है। गुरुदेव। और ये बात आपके परिवार के बच्चे, ये लोग महसूस करते थे हाँ गुरुदेव। कि गलत है, जी गुरुदेव। और सब डरते थे। हाँ। ये पत्नी आपकी खड़ी बगल में, जी जी गुरुदेव। ये सब भयभीत होते थे कि नहीं? डरते थे इनसे। यही समस्या थी। तो अभी ये सब नष्ट हो गया ये चित्र। अब संतुलित है, कुंडलिनी आपकी सक्रिय है। अब आप ध्यान साधना कर पाएंगे घर में, बशर्ते सारी स्मृतियाँ घर से हटा दीजिएगा, जी गुरुदेव। जो वहाँ से तमाम वो चक्र बन के रखे होंगे, तमाम दुनिया भर का पिंडी पिंडा, हाँ हाँ। वो सब ये हम करते रहते हैं, सब मिलते रहते हैं ना लोग हमको रोज, हमें पता है जी कहाँ से क्या गंदगी आ रही है। गुरुदेव। ठीक है, उतना और कर लेंगे तो एकदम पूरा परिवार एकदम सबको दबा रखा था एनर्जी ने, है ना। अभी जब संकल्प आप कर रहे थे जी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कुंडलिनी ऊपर चढ़ रही है, हाँ हाँ। लेकिन कुंडलिनी नहीं चढ़ रही थी, जी जी वो गंदगी निकल रही थी ऊपर से आपकी सारी, जी गुरुदेव। डिस्ट्रॉय हो रही थी। हाँ वो कल मैंने अच्छा अच्छा बहुत गहराई से बाबा का आशीर्वाद। अब आप ध्यान साधना कर पाओगे असली में। जी गुरुदेव। अब अपना जीवन, नया जीवन अब शुरू होगा, जी गुरुदेव। है ना। ऐसे ही। और हम तो ये कहेंगे, जी। आपका परिवार और आप वाकई में बहुत हिम्मत वाले हो। जी गुरुदेव। यही आपके भाई को भी जकड़ रहे थे, ये भाई हैं आपके, हाँ हाँ गुरुदेव। इनको भी जकड़ लिया था उसने जी जी। बुरी तरह से, जी। बिल्कुल सेम तुम्हारी तरह ही। हाँ ये बेटा है, बेटा है। और कुछ चीज़ें घर में ऐसे रखी हुई हैं इस तरह की, हाँ हाँ गुरुदेव। हटा देना है। जी जी। और जकड़ते जा रही थी एनर्जी बुरी तरह से, जी हैं। तो आप हिम्मत वाले इसलिए हो कि आप रुक पाए दरबार में, रुक करके कर पाए, नहीं तो आपको भगा ले जाती है। जी गुरुदेव। हाँ कई बार गुरुदेव ऐसा विश्वास आया कि अपन मैं तो यहाँ पर ये भी पूछ रहा था कि मेरे गुरुदेव बीमार क्यों हैं, और गुरुदेव आप उनको ठीक करें। इतना अंदर एक गुरु के प्रति, गुरु तत्व के प्रति जो एक भाव था वो इस स्तर का था कि मैं तो आपसे ही मांगने वाला था कि आप उनको ठीक करें। हाँ, अगर उनके भाग्य में होगा तो जरूर जुड़ेंगे। बिल्कुल गुरुदेव। आप मैं जितने ये हर नवरात्रा मैं बिल्कुल वहाँ पर जाकर करता हूँ। अब क्या है कि जो स्मृतियाँ हैं हटा देना है, रखिएगा। जी गुरुदेव। ठीक है, इतना करना है बेटा, बाकी एकदम अच्छे हो, फर्स्ट क्लास रहोगे और खूब ध्यान साधना कर पाओगे। मैं वही कह रहा हूँ कि आप बहुत हिम्मत वाले हो, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो आप रुक गए यहाँ पर, नहीं तो रुकते नहीं हैं। ये गुरुदेव शिव शिवा की इतनी शक्ति, अपार शक्ति है कि मैं शक्तिपीठों पर जाकर और मैं जो ज्योतिर्लिंग पर जाकर मैं नवरात्र करता हूँ। मैंने 4 नवरात्रे अभी इसीलिए यहाँ आ गए माँ के दरबार। जी गुरुदेव।
है ना? जी इसीलिए आ गए, इसीलिए आ गए। तो अब आप बढ़िया हो, मस्त रहो। गुरुदेव, ये मेरी पत्नी है। ये पिताजी की बात, हाँ जी गुरु जी जी जी। पिताजी का अगर दिखाएं तो पिताजी के ये रोग कष्ट बन गए थे, जो भी दरबार ने इनकी सब स्मृतियां नष्ट की। अल्जाइमर हो गया था, कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते थे, कूल्हे में सड़न, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में समस्या होती थी, गंदे सपने आते थे, लीवर सिरोसिस, आंतों में घाव बन रहा था, पेशाब करने में कष्ट, यूरेटर में सूजन, यूरेथ्रा में सूजन, पेट में दर्द होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, कैंसर बन रहा था, आंत में, रक्त में, लंग्स में, प्रोस्टेट में, कोमा की स्मृतियाँ थी, हृदय घात की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, भूख कम लगना, कंपन होना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, सुनकर न समझ पाना और ब्रेन में क्लोटिंग हो रहा था, क्लॉटिंग। हाँ गुरुदेव, ये बिल्कुल यही। अब ये सब गंदगी गई है, इसीलिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं वो। हाँ पापा ये इस समय अच्छा फील कर रहे हैं, हल्का फील कर रहे हैं अपने आप को। सुबह से 3-4 घंटे से बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हाँ, हुए हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि तमाम गंदगी गई है। जी, जी, ये भी उसी एनर्जी से सब डिस्टर्ब थे, सब उसी एनर्जी से डिस्टर्ब थे, क्योंकि एक कोई एनर्जी इतनी काली ऊर्जा थी कि उसका नाम ही लेना बेकार है, जो सक्रिय बहुत ज़्यादा, और सभी भक्तों में सक्रिय है। जी जी और आप जैसे कष्ट लगभग सभी में है, जितने उनके भक्त शिष्य हैं सब में है, ये बुरी तरह से। गुरुदेव, बहुत समर्पण भाव से किया है मैंने, बहुत समर्पण भाव से। इसीलिए तो यहाँ तक आप आ गए। जी आपका समर्पण बेकार नहीं गया ना, है ना? अब ये पापा की सब स्मृतियाँ नष्ट है। एक महाहवन होगा दरबार की ओर से, तो अभी निःशुल्क होगा वो। गुरुदेव, ये छोटे भैया हैं। हाँ, तो वो जो निःशुल्क है उसमें आप रहिएगा, जी और ये पापा को रखना है, जी और ये भैया को भी रखना है इनको। ठीक है गुरु। आप 3 लोग उस महाहवन के संकल्प लेकर के करेंगे, दरबार की ओर से निःशुल्क है। अब भाई के अगर कष्ट की बात करें, भैया की, तो भैया के कष्ट ये हैं, देखो क्या क्या बनाया उस एनर्जी ने, क्या क्या काम किया, देखिए। श्वास फूलना, हृदय में सूजन, घबराहट, बेचैनी, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही थी, पेट में दर्द होना, आंतों में घाव, भूल जाना, कुछ याद नहीं रहता था, पैर में कमजोरी हो रही थी, श्वास लेने में भारीपन होना, मस्तिष्क शून्य रहना, प्राइवेट पार्ट में सूजन, पेशाब करने में कष्ट, दायां घुटने में चुभन, रक्त दूषित हो रहा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, चेस्ट में चुभन, लीवर सिरोसिस, रेक्टम में कैंसर बन रहा था, लीवर में भी घाव और एसिडिटी होना। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। बहुत यही सब बहुत होता था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। खुश हो बेटा, यही सब होता था। हाँ जी, हाँ पढ़ा जी, गया, हाँ जी, अभी ये सब ऐसे हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, गुरुदेव। ये सब गया। बहुत बहुत गुरुदेव, मेरे पैरों में भी जैसे थोड़ा सा टेढ़ापन सा है, था यानी कि। एक मिनट, ये वही ऊर्जा चूँकि यहाँ से उन्हीं को डेट कर रखा है, तो अच्छा। मैक्सिमम कष्ट सभी को यहीं से है, पूरी फैमिली में सभी को, किसी को कम किसी को ज़्यादा, हाँ हाँ, उसी एनर्जी के कारण, और तमाम रोग और कष्ट बनते गए। उससे तमाम गंदगी बढ़ी, और पत्नी से भी दूरी बनी, वाइफ से भी दूरियां बनी। हाँ हाँ, ये सब उसी गंदगी के कारण। विरोधाभास उस सा रहता गंदगी था का घर काम में। वही है, उस गंदगी का काम यही है कि पति पत्नी में दूरी पैदा कर देना। ये दरबार परिवार परंपरा को प्राथमिकता देता है। गुरुदेव, घर में भी शांति नहीं रहना, जैसे कि भाई कुछ कहना चाह रहा है। बोला ना बेटा, इसलिए था, ऐसा था। पढ़ लो, अच्छा 4 लाइन पढ़िए। उस यंत्र की वजह से सबकी बुद्धि बंधी थी, बस सबको पागल करना चाहती थी। सबकी बुद्धि बंधी हुई थी, पूरा परिवार बेवजह तनाव में, बिना वजह लड़ाई, ये सब था। जैसे आप में कामुकता तो बढ़ी रहती थी, लेकिन पत्नी से दूरी बनी रहती थी। हाँ हाँ, आप सोचो कितना विरोधाभासी है। सही करो गुरुदेव। ऐसे था। तो तो ये गुरुदेव, सब इन यंत्रों का क्या, जैसे ये जो सामान हटाने के लिए कह रहे थे। बताएंगे, ऑफ द कैमरा बात करेंगे बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा,
कैमरे में बात करना उचित नहीं, किसी का सम्मान नहीं गिरे। धन्यवाद धन्यवाद गुरुदेव। ये मेरी धर्मपत्नी है। हाँ, ऐसे घर तो आपको दिखता था अपना ठीक ठाक बना हुआ, लेकिन सूक्ष्म में घर खंडहर था। अगर उसका सूक्ष्म देखें घर का आपके चित्र तो खंडहर की तरह था। इसी कारण जो रखा हुआ है घर में यंत्र, उसके कारण बस सूक्ष्म में खंडहर बन गया था, जैसे खंडहर होता है शमशान घाट वाला, ऐसा। बाबा जी प्रणाम। ऐसे प्राण खींचता था ये, वो खाती थी प्राण नोच नोच के, वो ऊर्जा, काली ऊर्जा सबके प्राण खींचती थी। ऐसा ये सब ना देखो, ये ऊर्जा है, ये निकली, ये फंसी हुई निकली, समझ रहे? अभी दिखाया ऊर्जा तो ये ऊर्जा निकली। ये बाहर निकाल दीजिए। आंखें बंद करना बेटा, 1 मिनट बची हुई। ओम शिव, सब बात करते प्राण शुद्धि। आप ठीक, आंखें बंद करके 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए बेटा। ये आपके रोग कष्ट जो नष्ट हो गए। ओसीडी था, सब कुछ गंदा गंदा लगता था, नफरत, चिढ़ होना, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द और जलन, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, छाती में गांठें बन रही थी, पेशाब करने में जलन होता था, सिजोफ्रेनिया था, गॉल ब्लैडर में सड़न, श्वास फूलना, रक्त पानी हो रहा था, जोड़ों में दर्द, ऑस्टियोफाइट्स बन गए थे, पेट फूलना, पेट में घूमता था ऐसा महसूस होना, कूल्हे में सड़न हो रही थी और साइटिका का पेन होता था। हाँ जी बाबा जी। यही सब था। अभी वही सब नष्ट हो गया। अब कोई कष्ट लग रहा बचा आपको? नहीं। कोई कष्ट नहीं, ये सब गंदगी गई एकदम अच्छे। खुश रही बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही बेटा। बाबा जी, मुझे कभी कभी चक्कर आ जाते थे। ये आपके सारे रोग कष्ट थे, सब नष्ट हो गए। अर्ध बेहोशी में रहना, सिजोफ्रेनिया था, जैसे लगता था आसपास कोई है, गंदगी होती थी, पेट में दर्द होना, कैंसर बन रहा था गर्भाशय में, ओवरी में, रेक्टम में और छाती में, श्वास लेने में भारीपन, चक्कर आना, पेट फूलना, आंखों में धुंधलापन आते जा रहा था, अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलना, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही थी, आंतों में घाव, सिर में दर्द होना, उल्टी आना, गंदे सपने आना, गंदे स्पंदन होते थे प्राइवेट पार्ट में, कमर में दर्द होना, पेट फूलना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही थी। देखा आपने? हाँ, यही सब कुछ। ये सब था, अब ये सब नष्ट हो गया। हाँ, पूरा पूरा परिवार कैसे सड़ रहा था, कैसे गल रहा था, गलत परंपरा जुड़ने के कारण इसका दंश सबको झेलना पड़ रहा था, है ना? अब ये सारे कष्ट आपके नष्ट, कोई कष्ट बचा? हाँ, नहीं। सब नष्ट, सबके कष्ट खत्म, पूरे परिवार के कष्ट गए। कितने खतरनाक, तुमको तो ऐसा लगता था नीचे देखती ही नहीं थी तुम जमीन में, तुम्हें तो लगता था आसमान की तरफ देख के उड़ जाए। हाँ हाँ, ऐसा लगता था। ऐसा लगता। ऐसी ऐसी स्मृतियाँ थी कि नीचे जमीन ही नहीं देखना, ऊपर उड़ जाए। हाँ हाँ। वो गंदी स्मृति ऐसे ही काम करती थी। अब आप अच्छे खुश हो, प्रसन्न हो। नमः शिवाय गुरुदेव। खुश रहो बेटा। कैसे हो? सही हूँ। क्या नाम है आपका? कृष्णव। कृष्णा। कृष्णव। अच्छा वैष्णव, ठीक। खुश रहो बेटा। क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ाई। पढ़ाई कर रहे हो? कर पा रहे हो? नहीं, मन नहीं लगता। हाँ, ये बात ठीक। अब पढ़ाई करने का मन ही नहीं होता था, पढ़ने का ही मन नहीं होता था। हाँ। तो पढ़ते नहीं तो काहे के लिए याद करें, हैं? हाँ। अब क्या कर रहा है मन? अब पढ़ने का कर रहे हैं। अब कर रहा है मन, एक दिन की प्रक्रिया की आपने, अब पढ़ने का मन कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस दरबार ने खूब बढ़ाया। अब क्या लग रहा है कितने % नंबर ला सकते हो? 95।
95 ला सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस दरबार ने आपको दिया है। अब पीछे का जो पढ़ लिख के भूल भी गए थे ना, वो भी दरबार ने आपको याद दिला दिया है, जो भूले थे। और आपके बाद जो पढ़ोगे लिखोगे ज़िंदगी में भूलोगे ही नहीं, कभी नहीं भूलोगे, धन्यवाद गुरुदेव। है ना। इतने रोग और कष्ट आपके थे, ये सब नष्ट हो गए। सुन लो, देखो कितने कष्ट थे। बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, एंजाइटी होती थी, पेट में दर्द होना, श्वास फूलना, माइग्रेन, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आंखों में धुंधलापन आते जा रहा था, नकारात्मक विचार आते थे, सिर में भारीपन, मस्तिष्क शून्य होना, रेक्टम में घाव बन रहा था, कामुक विचार आना, स्वप्न दोष होना, रात्रि में नींद ना आना, छाती में जलन, पेट में दर्द और एसिडिटी बनना, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन, बार बार पेशाब करना, कुछ याद नहीं रहता था, भूल जाना, कार्य करने की इच्छा ना होना। हाँ यही होता था। सब था। हाँ वैसे ठीक रहता था, लेकिन जब पढ़ाई करने बैठते थे तो धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता था, हाँ और सिर में दर्द शुरू हो जाता था। हो जाता था। होता था हाँ पढ़ाई करते समय, हाँ इसीलिए पढ़ते नहीं थे और ऐसे बंधे हुए थे, पूरा सिर और पूरा शरीर आलस से, कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं, ना ब्रेन काम करता था ना शरीर। हाँ ऐसे था। बिल्कुल। अब ऐसा लग रहा कुछ है? नहीं अब नहीं लग रहा। अब सब खत्म, अब एकदम अच्छे, खुश रहो, धन्यवाद गुरुदेव। प्रसन्न रहो, मस्त रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। कैसे हो? मैं बढ़िया। बढ़िया अब हो, पहले नहीं थी। हाँ दरबार आने के पहले तक नहीं थी। अब जैसे परिवार आपको पहले बढ़िया नहीं था, सब बढ़िया, ऐसे अब आप बढ़िया। हाँ आपके तमाम ये रोग कष्ट थे, सब ये नष्ट हो गए। पढ़ लो, देखो ये सब था कि नहीं, कुछ बचा? बढ़िया। चेस्ट में पेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक कष्ट, एंजाइटी होना, हाइपर रहना, बुद्धि शून्य रहना, अनवांटेड सेंसेशन होते हैं प्राइवेट पार्ट में, गले में सूजन, यूरिन में इन्फेक्शन, ब्रेन में सूजन, ओसीडी था, सिजोफ्रेनिया, ओवरी जो है निष्क्रिय हो गई थी, चेस्ट में गांठें बन रही थी, श्वास लेने में भारीपन, सिर में दर्द होना और पेट में दर्द होना। हाँ यही सब होता था। अब कुछ बचा? कुछ लग रहा है? नहीं, बस पढ़ते टाइम पीठ में दर्द, हाथ की नस में दर्द और पैरों में दर्द। कब? पढ़ते समय या हाँ, फिर पढ़ते ज़्यादा समय देर सब तक होता खड़ी था। हूँ या फिर अब वो ज़्यादा सब देर कुछ तक नहीं खड़ी होगा। पढ़ते समय सभी कुछ होता था, पढ़ने ना पाओ इसके लिए सब कुछ होता था, हैं? हूँ। हाँ और एक सपनों में अगर तुम्हें स्वप्न याद हो, वैसे दरबार ने नष्ट कर दिए हैं, तो एक बौना तुमको सपने में दिखता था। बौना, बौनेपन का बौना, सपना छोटा बौना दिखता था। बौना समझती हो? छोटे आकार का आदमी, कोई बच्चा दिखता था, नाटा। छोटे से बच्चे कद का बच्चा कोई सपना। हाँ कभी कभार दिखता था। दिखता था। हाँ, वो गंदगी विचार देता था और स्वप्न में शादी आदि होना, ये सब दिखाई देता था, है ना। इसीलिए गठबंधन हो गए थे शरीर में। खूब डर रहना, चिड़चिड़ापन रहना और मस्तिष्क घूमता रहता था हमेशा, तुम्हारा दिमाग चक्कर खाता रहता था, है ना। और मंदिरों में जाने से डर लगता था। अच्छा है, बढ़िया है, खूब खुश रहो। अब तुम्हारा चेस्ट भी अच्छा है, जो तनाव रहता था, खिंचाव रहता था, क्योंकि वहाँ कैंसर की स्मृतियाँ थी। अब तो नहीं लग रहा कोई खिंचाव, तनाव चेस्ट नहीं पे? अब नहीं लग रहा। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, स्वस्थ रहिए। नमस्ते भाई। अरे हीरो, नमस्ते, कैसे हो? मैं सही। एकदम मस्त। अच्छा, तो पढ़ने वढ़ने का मन करता है कुछ? नहीं। नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता पढ़ने का मन? थोड़ा थोड़ा कर। थोड़ा करता था। अच्छा, अब आंखें बंद करो, अब देखो कैसा मन कर रहा पढ़ने का। अब क्या मन कह रहा है? अब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? खूब पढ़ना है। पढ़ना है। हाँ, अब पढ़ने का मन कर रहा है। तो अब क्या लग रहा है, खूब पढ़ोगे तो कितने % नंबर ला सकते हो? 95। 95 लाओगे? अरे यार, तब तो तुम गजब कर दोगे। एकदम बढ़िया। इसका भी क्या था कि किताबें जब देखता था ये, तो इसका रोने का मन करता था किताब देख के। उसको किताब को फाड़ने का इसका मन करता था, ये बताएगा भी।
इसका मन करता था पढ़ाई के समय इसका किताब फाड़ दे, क्रोध आता था पढ़ने के नाम पे। ये सब था इसको। हीरो क्या मन करता था? गुस्सा आता था पढ़ने, कोई बोलता था तो? मम्मी बताएं। हाँ, इसको पढ़ने के लिए कहते थे पर फोन 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 में रहता था ये। अच्छा, अब इस पे आ और जाओ। गुस्सा बहुत आता है इसके अंदर। इसीलिए बता रहे हैं गुस्सा। हाँ। अब इसको फोन दीजिए। बच्चों में क्या क्या होता है, आप लोग पेरेंट्स हो, बच्चे बता नहीं पाते, बच्चे सोचते अगर हम बताएंगे कोई विश्वास नहीं करेगा। इसको कोई दिखता था, इस बच्चे को, और इसको बार बार घर से बाहर ले जाता था। इसको समझ रहे हैं? हाँ, इसको घर से बाहर जाता था ये, इसको बाहर निकालती थी घर से वो। हाँ, इसको साइकिल चलाने के किसी भी बहाने से बाहर जाना है इसे। किसी बहाने से बाहर ही जाना है उसको। हाँ। वो एनर्जी इसको बाहर निकालने की कोशिश करती थी। इसको दिखता भी था वो, जिसको बाहर ले जाने की कोशिश करता था। समझ रहे हैं? तो ये सब समस्याएं बच्चों में रहती, लेकिन आप लोग पेरेंट्स लोग केवल ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, इसके कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये हाइपर बहुत ज़्यादा एनेमिक भी हैं ये श्रीमान जी। इसके पेट में दर्द, जलन, भूख इसकी बहुत कम, थक जाना जल्दी, दौड़ते समय पेट में दर्द होना, और इसको ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, आंखों में धुंधलापन, लीवर शिथिल हो रहा था और हार्ट के वाल्व जो श्रिंक हो रहे थे, इसलिए ज़्यादा दौड़ नहीं सकता था, ये थक जाता था तुरंत। अभी सब अच्छा, अब ये 5 किलोमीटर दौड़ सकता है। गुरुजी, एक तो इसकी एलर्जी है ना, पूरे शरीर में रहती है। अब नहीं है। अब इसको मोबाइल दीजिए, देखो चलाएगा। मोबाइल की छीन ली स्मृति, मोबाइल छू भी नहीं सकते अभी ये। दिया जाए मोबाइल, देखो चलाने का मन कर रहा है। जो फ़ोन में लगे रहते थे दिन भर, लो देखो फेंक देगा फ़ोन। अब अगर ज़्यादा दोगे तो तोड़ देगा। दरबार ने ये किया है कि अब ये फ़ोन भी नहीं छू सकते। जो दिन भर फ़ोन में लगे रहते थे, आप परेशान रहते थे, आप लोग फ़ोन नहीं छोड़ते थे, है ना? ये सब वही गंदी स्मृतियाँ गंदगी करती थी आपको। अब सब अच्छा है, फर्स्ट क्लास, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। MND की स्मृतियाँ, DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ब्रेन में ट्यूमर्स, प्री मेच्योर बेबी, बोन मैरो दूषित, सुनकर न समझना, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, फूड ड्रॉप है, लीवर शिथिल हो रहा है, भूख कम लगना, पेट में दर्द, यूरेथ्रा में सूजन। हाँ गुरुदेव, यही बात है बिल्कुल। पर इसकी भी वही मोबाइल वाली समस्या है। ये हाइपर हैं, इनको मोबाइल चाहिए। हाँ, उसका तो छुड़ा दिया है, हाँ। लेकिन इसको चाहिए, क्योंकि इसके ब्रेन को थोड़ा डेवलप होना है। इसको चाहिए होगा मोबाइल। इसकी स्मृति नष्ट नहीं की गई है, थोड़ा इसको दीजिएगा, ठीक है? तो 2 काम होंगे, इसका काम भी चलेगा, आप लोगों को तंग भी नहीं करेगा। वैसे एनर्जी के वैसे तो भाग दौड़ कर ले, पर अब जैसे जिद्दी हो रहा है कि अब मेरे को भी कुछ नहीं करना, तो नहीं करना इसको। बिल्कुल ऐसा ही था। ब्रेन डेवलप हो, एक लंबा समय इसमें लग सकता है इसके ब्रेन डेवलपमेंट में, क्योंकि ब्रेन ही नहीं बना है ना। और DMD भी है इसको। इसके पूरे शरीर में हमेशा दर्द होता रहता है, इसलिए रोता रहता था, जैसे फटन होती है, ऐसे फटन जैसा दर्द होता था। लेकिन अब नहीं फटन हो रही है, और ना अब दर्द हो रहा है इसको, ना फटन है ना अब दर्द है। वो चला गया, जिसके कारण दिन भर ही परेशान रहता था। ठीक है, एकदम बढ़िया। धन्यवाद गुरुदेव। खुश हो बेटा। हाँ बेटा। गुरुदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो गलत गुरु परंपरा से जुड़ के आपने भोग लिया पूरा परिवार। जी गुरुदेव। और कि नाम नहीं लेना है प्लीज़। जी जी जी। देश की बड़ी गुरु परंपरा है वो, हाँ गुरुदेव। जिससे आप लोग जुड़े थे। जी गुरुदेव। और सारे कष्ट रोग उसी समय शुरू हुए जिसके बाद आप जुड़े। उसके बाद भयानक कष्ट शुरू हुए। इसीलिए दरबार बार बार कहता है गुरु परंपरा से बचिए, गंदगी से बचना है। क्योंकि ऊपर से रंगे छुपे चिपड़े बड़े बड़े भाषण और बहुत बड़े बड़े सिंहासन, सोने चांदी के बहुत बड़े बड़े वैभव, उससे आदमी स्वस्थ नहीं होता है। ठीक है, ये सब
नरक भोग रहे हैं, स्वयं भी गल गए, सड़ गए। वो जिनकी आप गुरु जिनको आप मानते थे वो स्वयं सड़ गल गए, नष्ट हो गए स्वयं, और वही रोग कष्ट आप सब में आ रहे हैं, क्योंकि जिस एनर्जी के कारण वो सड़े गले। और आपको एक बात और बता दें, सुन के आपको हैरत होगी, जिनको अपना आप गुरु मानते वो शरीर में है नहीं, वो मृत्यु हो चुकी उनकी, अब दैत्य चला रहा उस शरीर को, और इसीलिए दैत्य स्मृतियाँ सब में प्रभावी, जितने शिष्य हैं उनके सब में यही रोग कष्ट है। 2 साल से तो गुरुदेव यही हाल, 2 साल से बिल्कुल कितना बुरा हाल, आप लोग सब पेशी में रहते थे, भयानक, क्या कर दे क्या हो जाए पता नहीं। जी गुरुदेव। तो गुरुदेव आप हमें शरण में लीजिए गुरुदेव। अब आप सबकी गंदगी गई, किसी की कोई गंदगी बची नहीं। और जितने परिवार के कष्ट उनके स्वयं में हैं, वही कष्ट आप सबके परिवारों में है, ध्यान रखना। जी गुरुदेव। ठीक। और सबसे बड़ी बात, जब आप जुड़े ना तो सबसे पहला संकट कौन सा आया पता है? सबसे पहले आपके घर से धन गायब होना शुरू हुआ, पैसों का संकट पहले शुरू हुआ, सबसे पहले गुरुदेव हुआ, जी। जो निरंतर चले ही जा रहा था नीचे ऐसे। अब सब आप अच्छे हो, एकदम शुद्ध हो, पवित्र हो, पूरा शरीर अच्छा है, कोई कष्ट रोग किसी में शेष नहीं है। एक महावन करना है, उसमें आप रहोगे, भाई को रखना और पापा को रखना। दरबार की ओर से निःशुल्क है, एक दिवसीय महावन, शिल्प ले लीजिए, कल कर जरूर लेना। और फिर हम कहेंगे तुम बहुत हिम्मत वाले हो जो तुम लोग रुक के कर पाए, अदरवाइज वो एनर्जी यहाँ से भगा ले जाती है, रुकने नहीं देती है। उस गुरु परंपरा के बहुत लोग आते भाग जाते। गुरुदेव ऐसे मेरे को कुछ दृष्टांत भी हुए थे, सपने में हुए थे ना, कि आपस में दोनों शक्तियां वार कर रही हैं और मैं उलझ रहा हूँ। अब आप अच्छे हैं, आज पहली बार आप अच्छे हुए हैं, जी गुरुदेव। खुश हो, प्रसन्न। 2 परिवार